खावड़ा और खावड़ा के अजीम मुज़ामतकारों, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं स्टेट सेक्रेटरी साहब को और बिलखसूस मेरे भाई सोहेब जावेद साहब को उनसे गिला भी है कि आपने अपने घर बुलाकर मेरे साथ ज्यादती की। मेरा नाम इम्तियाज असलम है। ये जो चौधरी है मैं इसको लानत समझता हूँ। मैंने आज तक अपने नाम के साथ चौधरी नहीं लिखा। और सोहेब भाई, ये ज्यादती आपको नहीं करनी चाहिए थी। और आकब सफीर साहब, मुमकिन है उन्हें इससे आगाही नहीं थी। तो एक हदीस से लेना चाहता हूँ आपके स्टेज की वसादत से, अलियान खावर से एक ऐद लेना चाहता हूँ। ये जो तकसीम थी चौधरी, राजा, मलक, सरदार, इस तकसीम की वजह से पिछले 76 सालों से हमारा इस्तेसाल होता रहा है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो फिर आज एक ऐद करें इस शौर बेदारी का दर्स में कि हम अपने नामों के साथ ये टाइटल नहीं लगाएंगे। क्या आप ऐड करते हैं? बहुत शुक्रिया। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा खावर, मैं ये समझता हूँ और इसकी गवाही उमर नजीर साहब भी देंगे कि जब 17 जुलाई 2023 को रावला कोर्ट के मुकाम पर एक जिरगे का इत्माम किया गया, तो मुजफ्फराबाद डिवीजन से जिन दोस्तों ने क़यादत की वहां जिरगे में शिरकत की थी, उसमें आकब सफीर साहब और इनके दोस्तों ने हरियाणा मुजफ्फराबाद की जो है वो नुमाइंदगी की थी वहां उस इजलास में, उस जिरगे में। और उस जिरगे में जो पहली कार दी गई थी 3 अगस्त 2 डिवीजन के अंदर जो है वो पहिया जामा शटर डाउन हुआ था। और इन्होंने जो है वो प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के बाहर जो है वो इत्याजी इज़हार यकजहती किया था हरियाणा पुंछ और हरियाणा मिरपुर के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा खावड़ा जो है वो पहले दिन से जो है वो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। इस पर मैं हरियाणा खावड़ा को खैराज तहसीन और खैराज अकीदत पेश करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि बचपन से हम ये सुनते आ रहे थे कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर अगर कोई मुज़म्मतकार है तो वो खावड़ा के लोग हैं, और वो हमने इस तहरीक के दौरान देखे। अब आवेदी वकार, ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको 16 सितंबर और 17 सितंबर को 1 साल होगा, मुझे याद है कि 23 या 24 अगस्त 2023 को जब हमने मुजफ्फराबाद डिवीजन का दौरा किया, तो उस वक्त हम शौकत नवाज मीर साहब न हमसे वाकिफ थे न हम उनसे वाकिफ थे। अंजुम जबान साहब और दीगर जो हमारे साथी हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन के, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन इस 1 साल की जिदोजहद में हम तीन डिवीजनों को, वो डिवीजनों की तकसीम खत्म हुई। यकीनन अगर बिम्बर के हमारे किसी मेंबर को कांटा चुभता है तो उसका दर्द मुजफ्फराबाद में शौकत नवाज मीर को जो है वो महसूस होता है, रावला कोर्ट में उमर नजीर कश्मीरी को जो है वो महसूस होता है। ये वो रिश्ता बना है जिसे पिछले 76 सालों से यहाँ के, आप तो इनको गुमरान कहते हैं, मुझे इनको गुमरान कहते हुए शर्म आती है। ये मुंशी हैं, ठेकेदार हैं,
इन्होंने मुझे और आपको बरादरियों के नाम पर, कबीलों के नाम पर, इलाकों के नाम पर तकसीम करके मेरा और आपका इस्तेसाल किया, मेरे और आपके वसाइल को बेदरेग लूटा और अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए माल मसरू का जो है वो इकट्ठा करते रहे। मैं और आप, मेरा और आपका भाई अरब के रेगिस्तानों का रेत जाने पर मजबूर रहा, बरतानिया और यूरोप के होटलों पर बर्तन मांगने पर मजबूर रहा। यहाँ इस खित्ते के अंदर जो तरक्की है, ये तरक्की जो है वो यहाँ के ये जो मुंशी है या ठेकेदार है या व्यापारी है, ये उनकी वजह से नहीं है, या इस खित्ते के जो वसाइल थे उन वसाइल की वजह से जो है वो इस खित्ते के अंदर ये तामीर और तरक्की नहीं हुई, बल्कि मेरे और आपके भाइयों ने अपनी जिंदगी जो है वो माशी जलावतनी की जिंदगी गुजार कर जो है वो ये तरक्की जो है वो इस खित्ते के अंदर लाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारे आबा और अजदाद ने या हमने जिंदगियां गुजारी हैं, हमारे आने वाली नस्लें जो है वो उसी तरह जो है वो जिंदगी न गुजारे, तो फिर जिस तरह पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, यही हमारा कबीला है, यही हमारी बरादरी है और यही हमारा टब्बर है। ये बरादरियों, टब्बरों और इलाकाईज़्म को हमें मिटाना होगा, जिस तरह पिछले 1 साल से हम मिटा रहे हैं। हमें मिटाने की कोशिश की। यकीनन आज भी आपके इस इलाके के अंदर इस तहरीक की मुखालफत करने वाले लोग मौजूद होंगे। क्यों वो इस तहरीक की मुखालफत कर रहे हैं? जरा आपने कभी सोचा कि वो जो इस तहरीक की मुखालफत कर रहा है वो राजा फारूक हैदर की सूरत में हो, वो लतीफ अकबर की सूरत में हो, वो बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी की सूरत में हो, वो चौधरी यासीन की सूरत में हो, वो मलक जफर की सूरत में हो, उन्होंने ये साबित किया इस तहरीक के दौरान, इस 1 साल जिदोजहद में ये साबित हुआ कि वो जो पिछले 70 सालों से आपके हकूक के दावेदार बने हुए थे, वो हकीकी मानू में मेरे और आपके वसाइल को जो है वो लूटते रहे। वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, वो मेरे और आपके हकूक के मुहाफ़िज़ नहीं थे। अब आप अजी बकार, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। यकीनन 2 बजे से लेकर इस वक्त तक आप लोग यहां बैठे हुए हैं और पिछले 70 सालों से यहां इसी तरह के प्रोग्राम होते रहे होंगे। उसका और इनका आज के इस प्रोग्राम का आपको फर्क दिखाना चाहता हूं। क्या आपको शोएब जावेद और इसके साथियों ने कोई लालच देकर यहां बिठाया हुआ है, या आप अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं? फिर वो जो जन्नत से लेकर यहां तक मुख्तलिफ इलाकों में महासद में इमरान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आपने इस्तकबाल किया, क्या वो इस्तकबाल आपसे जबरदस्ती करवाया गया या आपने अपनी मर्जी से किए? तो यकीनन वो जो रवायती सियासी पार्टियां हैं उनके प्रोग्राम जब यहाँ होते होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको बरादरियों, टब्बरों, कबीलों के नाम पर और मुख्तलिफ किस्म के जो लालच देकर जो है वो अपने पंडालों में बिठाते होंगे। तो ये साबित हुआ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो जिदोजहद है वो खालिस्तान जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई मेंबर किसी पर आसान नहीं कर रहा। वो अपने हिस्से की और अपने हक के लिए लड़ रहा है।
जिस तरह अवामी एक्शन कमेटी खावर का एक मेंबर जो है वो अपने हक के लिए जो है वो लड़ रहा है, तो ये जो तकसीम है, ये जो तदाद है, जो तफरीक है, ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मिटाने की जो है वो कोशिशें शुरू की है। इसमें आप इसका जो है वो दस्तेबाजू बनिएगा। अब आप ऐसी वक़्त 4 फरवरी को कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में ये जो आपका हुक्मरान तबका जिसे आप कहते हैं, उन्होंने 8 मुतालबात नोटिफाई किए और साथ ये कहा कि हर 15 दिनों के बाद इन मुतालबात का जो हम वर्किंग करेंगे वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ शेयर करेंगे। 6 माह गुजर जाने के बाद आज तक वो जो 8 मुतालबात नोटिफाई हुए थे उन पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया और न ही उनके हवाले से जो वर्किंग थी वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की। 13 मई को 3 मुतालबात नोटिफाई होते हैं। आटा तो तयशुदा रेट पर आपको मिलता होगा, लेकिन आटे के मियार में और साथ ही सप्लाइयों के जो कोटे हैं उनको जो है वो कम कर दिया गया। बिजली के हवाले से जो वायदा हुआ, नए टैरिफ के मुताबिक बिजली का बिल तो जारी हो गया, लेकिन वो जो बकाया जात 9 मई 2023 से लेकर 13 मई 2024 तक बकाया जात थे, वो भी ये तय हुआ था कि नए टैरिफ के मुताबिक जो है वो बकाया जात जो है वो भी बिल जो है वो जारी किए जाएंगे और 7-24 के साथ का वादा किया गया था। तो आपने देखा होगा कि ये जो मुजफ्फराबाद की लूली लंगड़ी असेंबली के अंदर ये जो मुंशी बैठे हैं, इन्होंने पिछले 10 माह से जिस तरह वादा खिलाफियां की है, उसी तरह जो है वो 13 मई के वादे पर भी जो है वो वादा खिलाफियां कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 15 सितंबर तक का जो है वो इनको वक्त दिया है कि हमारे वो मुतालबात जो 4 फरवरी 2024 को जो नोटिफाई किए गए थे और साथ ही हमारे 3 मुतालबात जो 13 मई 2024 को जो है वो नोटिफाई किए गए हैं, इन पर अमल दरामद जो है वो इनको यकीनी बनाया जाए। अगर इन पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर 17 सितंबर को रावलाकोट के मुकाम पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पहले यूम तहसीस के मौके पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आगे के जो हालात है वो करेंगे। तो आपसे जो अपील करना चाह रहा हूं कि 17 सितंबर को रावलाकोट के मुकाम पर जो यूम तहसीस की तकरीब होगी उसमें आप भरपूर शिरकत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।